हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी सारी वैकेंसीज आ गई हैं। और मोस्ट अवेटेड जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी ही थी, उसका भी प्रेस नोट आ चुका है, आप लोगों को सूचना मिल गई होगी। तो आयोग द्वारा जो उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहा जाता है, या और प्लाटून कमांडर जो है, उनकी प्रतियोगी परीक्षा 2021 का आयोजन 4 सितंबर 2021 सैटरडे है, उस दिन किया जाएगा। और जो भी पूरा टाइम टेबल है वो सारा यथा समय जो है जारी कर दिया जाएगा, ऐसा प्रेस नोट आया है। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो काफ़ी टाइम से आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो आज नोटिफिकेशन आ गया है हमारे पास। तो आज से अगर हम सही तरीके से लगाएं, आज 22 तारीख है, अगर हम सही तरीके से देखें तो आपके पास 73 डेज बचते हैं। तो 70, अभी जून के 8 दिन, 31 दिन जुलाई के और 31 ही अगस्त के। उसके बाद 3 दिन तो स्ट्रेस में ही निकल जाता है, रिवीजन सारी चीज़ें। तो वो 3 दिन तो अगर हम काउंट करें तो 73, अदरवाइज 70 डेज, तो हमारे पास 70 दिन है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो अभी सर आपको जो भी इसका सिलेबस है और कैसे हम किस स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेंगे वो आपको बताएंगे। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट, और सारे सिलेबस को ध्यान से सुने। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो जैसा आपको दिशा मैम ने बताया, इस एग्ज़ाम के 73 डेज बचे हैं, 8 जून के, 31 जुलाई के, 31 अगस्त के और 3 दिन सितंबर मंथ के। तो अगर आपको ये तो नोटिफिकेशन की बात थी, अब हम बात करते हैं पेपर की, सिलेबस की। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर है जो इसको कंडक्ट करता है, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर ओब्लिक प्लाटून कमांडर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021। इसके सिलेबस में पेपर 1 है वो हिंदी से रिलेटेड है। ये आज हम आपको 22 जून को ही ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप हमारी इस पे पीडीएफ पे तारीख भी देख सकते हैं। तो आइए हम इस पे बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में पहला है शब्द रचना, जिसमें क्या आएगा, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। 5 चीज़ें होगी, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद आएगा शब्द प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोध, निपात। फिर शब्द ज्ञान की बात करें, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थ, उनमें भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली। फिर आएगा शब्द शुद्धि। फिर व्याकरणीय कोटियाँ, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति मतलब मूड, पक्ष मीन्स एस्पेक्ट, वाच्य मीन्स वॉइस, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली मतलब जो सरकारी राजकाज की भाषा में इस्तेमाल होती है, प्रशासनिक और विधिक विशेषता मतलब लीगल टर्मिनोलॉजी में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे एडहोक का तदर्थ, तो उस तरह के जो शब्द आते हैं वो यहाँ हम पढ़ेंगे। तो ये तो पेपर 1 हो गया। पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल वेटेज दिया गया है इसमें। वहीं पेपर 2 है, इसका वास्ट सिलेबस है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है क्योंकि ये जीएस बेस्ड है। लेकिन चूंकि राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में फिजिकल का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो फिजिकल की वजह से यहाँ एग्ज़ाम का लेवल हाई न रख के एक एवरेज लेवल रखा जाता है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस इस पेपर का नाम है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, 5 चीज़ों को ये मेंशन करके बोल रहा है। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो हिस्ट्री में क्या क्या राजस्थान के लिए क्या क्या पूछ सकता है, मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान के इतिहास में ऐसे क्या लैंडमार्क हुए जिन्होंने राजस्थान के इतिहास की दिशा ही बदल दी। मेजर डायनेस्टीज, कौन से राजवंश रहे, दियर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, उनकी एक तो प्रशासनिक व्यवस्था, एक उनका रेवेन्यू, वो किस किस रूप से रेवेन्यू जनरेट करके प्रशासन को संपन्न किया करते थे। सोशियो कल्चर इशू, तो अलग अलग राजवंश थे, कोई जाट राजवंश था, राजपूत राजवंशों की बहुलता थी, उसके अलावा मीणा राजवंश भी थे। तो इनके जो सोशल कल्चर इशू आपस में टकराते थे उनकी बात है। उसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट 1857, आप जानते हैं राजस्थान इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड इंटीग्रेशन मतलब राजस्थान में राजनीतिक जागृति कैसे आई, यहाँ राजवंश थे, राजवंशों से लोकतंत्र की ओर जो हम मूवमेंट करते हैं उसमें पॉलिटिकल अवेकनिंग कैसे आती है। सैलिएंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें क्या है, फोर्ट्स एंड मोन्यूमेंट्स,
आर्ट्स, पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ राजस्थानी लिटरेचर, तो साहित्य की जो किताबें बार बार आरपीएससी में पूछी जाती है वो सब इंस्पेक्टर के लिए रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। वहीं लोकल डाइएल्ट्स, फेयर्स, फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक एंड फोक डांस, ये चारों चीज़ें। राजस्थानी कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज, रिलीजियस मूवमेंट, संत लोक देवताज ऑफ राजस्थान, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेज, लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की ये चीज़ें बेसिकली पूछा जाएगा। राजस्थान में जो लीडिंग पर्सनैलिटीज रही आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, अभी तक, उन सब को इसमें मेंशन किया जाएगा। सेकंड यूनिट आएगा इंडियन हिस्ट्री। इस सिलेबस को आप हमारे आरपीएससी बाय दिशा मैडम के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री में सैलिएंट फीचर एंड मेजर लैंडमार्क ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, मेजर डायनेस्टीज, ये देश की, भारत की बात आ गई। दियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रोमिनेंट मूवमेंट, उन्होंने कौन से मूवमेंट चलाए। ये तो एंशिएंट और मिडाइवल हुई। जब हम मॉडर्न की बात करते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब होता है यहाँ 1700 से 1799 until the present significant event, personalities and issue। तो यानी 1757 प्लासी 1764 बक्सर का जो युद्ध होता है उसके बाद से यहाँ पूछने के ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 1701 से 1799 का लगभग मिडल है 1750। उसके आसपास से जो इंडियन हिस्ट्री में चेंज हुए वो मॉडर्न में कंसिडर होंगे। द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, its various stages and important contribution from different part of country, social and religious reform movement in the 19th and 20th century। मतलब कौन से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब सामाजिक जो बदलाव आए, धार्मिक जो रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए, उनके बारे में। पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो राजस्थान रजवाड़ों का देश था, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में मिलोगे, पाकिस्तान में मिलोगे, स्वतंत्र रहोगे, तो उसके रिलेटेड जो घटनाएं प्रीवी परसवाड़ी और सभी राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ वो सब इसमें मेंशन है। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या आएगा, ब्रॉड फिजिकल फीचर, वही नद, पर्वत, पठार, मैदान जो प्राकृतिक भू आकृति है वो। एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हाल ही के दिनों में देखने के आया कि ब्रॉड फिजिकल फीचर से बहुत रेयर सवाल पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इशू, तो ये एक हॉट टॉपिक होता है, इससे सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटीज अदर से ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटरवेज, मेजर इंडस्ट्री रीजन। तो इंटरनेशनल वाटरवेज में बताऊं, जैसे स्वेज नहर में भी जहाज़ फंस गया था, तो स्वेज नहर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन का, व्यापार का कह दो, बहुत बड़ा केंद्र है, तो वो इंटरनेशनल वाटरवेज में कंसीडर होगा। बाकी जो महासागरों के थ्रू मूवमेंट है वो तो है ही। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो भारत के और दुनिया के, जैसे रूर क्षेत्र है जर्मनी का, भारत की बात करें तो झारखंड, वेस्ट बंगाल में और छत्तीसगढ़ में जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिच रीजन है उन सब के बारे में भी इनका मिलान करो, कुल्टी संयंत्र कहाँ लगा हुआ है, वो बहुत सारी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो 73 डेज में हम इसको कर रहे हैं। अगले पोर्शन पे आते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वो तो वर्ल्ड की, इंडिया में क्या है, ब्रॉड फिजिकल फीचर एंड मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन। तो सारी तो नदियाँ, सारे पर्वत, पठार, द्वीप, ये चारों चीज़ें आ जाएंगी। एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़, मतलब जो एग्रो बेस्ड हैं, चाहे किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्रीज है वो भी एग्रो बेस्ड ही है। वहीं हम बात करें शुगर इंडस्ट्रीज, वो भी एग्रो बेस्ड ही है। तो वो सारी एक्टिविटीज़। मिनरल्स में कौन से मेजर, आयरन, मैग्नीशियम, कोल, ऑयल एंड गैस, एटॉमिक मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत के किस किस रीजन में हुए। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, किन किन एरियो को ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज क्या क्या हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड इकोलॉजिकल इशू, ये फिर सेंसिटिव इशू है, ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये हम बात कर रहे हैं इंडिया के एस्पेक्ट में।
वही हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की, तो ब्रॉड फिजिकल फीचर एंड मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन सेम। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में कितने प्रधान खनिज, कितने अप्रधान खनिज हैं वो। क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो राजस्थान में जितने भी इंदिरा गांधी कैनाल उसकी सब्सिडरीज हैं, उधर से गुजरात से नर्मदा की जो ब्रांचेज आ रही हैं वो सभी। माइंस एंड मिनरल्स। पॉपुलेशन राजस्थान का तो 2011 का सेंसस ही चलेगा, क्योंकि 2011 तो 21 तो हुई नहीं, और उससे पहले आपका एग्ज़ाम भी हो गया। फिर भी जो बेसिक 2018, 19, 17 में जो मेंशन है, जो हमने आपको टेबुलेशन फॉर्म में अवेलेबल भी करा रखे हैं, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। चैनल अगर आपको पसंद आता है आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जैसे राजस्थान में चूरू रीजन की बात करें हम, वहाँ पे पोटास के बहुत बड़े रिसोर्सेज मिले, तो अगर पोटास मिल जाता है तो हम पोटास में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ये पेट्रोलियम के इक्विवेलेंट 36,000 करोड़ का जो हमारी सब्सिडी है वो इससे बच जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कौन सा हो जाएगा ये, मार्लियामेंटो तो नो था। फिर 1935 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल प्रस्तावना उसकी, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य, फेडरल स्ट्रक्चर जिस पे आजकल बहुत उंगली उठा रहे हैं, मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या हुए, इंपॉर्टेंट कौन से, हम इंपॉर्टेंट की एक लिस्ट देंगे आपको। इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो PN भगवती द्वारा जारी किए गए थे, एंड जुडिशियल रिव्यू, तो कोई भी डिसीजन आता है उसका जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, किस किस एक्ट में कहाँ का मेंशन है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, किस तरह का संघ है, डेमोक्रेसी इन इंडिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का एकीकरण भाषाई आधार पे हुआ, उसके बाद किस किस आधार पे हुआ, लास्ट में जो भी राज्य अलग होके बने हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, लेकिन वो परीक्षा में नहीं आएगा क्योंकि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब जो मिली जुली सरकार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल इंटीग्रेशन, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सभी को पूछेंगे, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, CAG, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, लोकपाल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, तो ये भी इसमें पूछे जाएंगे। पब्लिक पॉलिसी एंड राइट में क्या पूछा जा सकता है, नेशनल पब्लिक पॉलिसी एज ए वेलफेयर स्टेट, तो हम एक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करते हैं, तो उसमें नेशनल पब्लिक पॉलिसी क्या है। वेरियस लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर, तो ये भी इसमें पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में क्या पूछ सकते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, कितने, अब जैसे पिछली बार सवाल था, विधानसभा के बेसिकली सवाल क्या है, राजस्थान विधानसभा या कभी भी पूछे जाएं तो विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं, अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं, जनजाति की कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की सीटों पे कितनी महिलाएं जीतती है, जनजाति की सीटों पे कितनी महिलाएं जीतती है। OBC तो इलेक्शन का क्राइटेरिया है नहीं, तो OBC से रिलेटेड इस मामले में कभी सवाल नहीं आते। फिर राजस्थान की विधानसभा सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी क्षेत्रफल में कौन सी, वो सारी चीज़ें। हाई कोर्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो खुद एग्जाम ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट, सिटीजन चार्टर, नॉलेज अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजन रूल रिलेटिंग टू इट। ये आप ध्यान करो, कांस्टेबल में भी इसको मेंशन किया, लेकिन कांस्टेबल में बहुत बेसिक पूछते हैं, मतलब लिमिटेड 10 से 12 धाराएं हैं और कुछ एक्ट के प्रोविज़न है वो पूछते हैं। यहाँ सब इंस्पेक्टर है, थोड़ा उसका ऑफिसर ग्रेड है, तो कुछ ज़्यादा पूछने की गुंजाइश है, जो हम आपको अलग वीडियो में पूरा कराएंगे। इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी की बात करें, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी में क्या आएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम कितनी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, टूल एंड यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो अकाउंटिंग कैसे इफेक्ट करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को,
स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, एनएससी बीएससी हमारे दो हैं, उसमें कितनी कंपनियां लिस्टेड है वो हम सारी आपको बताएंगे। फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज आ जाएंगी। सब्सिडीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जिसको हम पीडीएस बोलते हैं। पीडीएस में क्या आता है, जो राशन डिपो पे अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन कंसेप्ट, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इसमें क्या 5 ईयर प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड अचीवमेंट्स। मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, 3 होते हैं। उसके अलावा ट्रेड, करंट स्टेटस, इशू एंड इनिशिएटिव्स। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है राजस्थान की, देश की गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या ले रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन से हो गए, कौन से लागू होने हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, वही 17 मानक है, एचडीआई 4 मानक है सॉरी। तो एचडीआई के जो मानक है किस आधार पे राजस्थान कहाँ स्टैंड कर रहा है, देश कहाँ स्टैंड कर रहा है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कंसेप्ट, टाइप, कोज, रेमेडीज एंड करंट फ्लैगशिप स्कीम। जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है, उन्हें जरूर पढ़ के जाएं, सीधा सवाल आएगा। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसमें प्रोविजन क्या है फॉर वीकर सेक्शन, गरीब लोगों के लिए सरकार ने मेडिकल में क्या किया, भोजन के लिए क्या किया, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आते हैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, तो मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी राजस्थान की, मेजर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, वही तीनों सेक्टर। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, प्रोग्राम एंड स्कीम, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, SC ST, बैकवर्ड माइनॉरिटीज, डिसेबल पर्सन, डिस्टिट्यूट, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, फार्मर, लेबर, सभी जो नीडी पर्सन है उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, 5 से 7 सवाल पूछ लेते हैं, आजकल साइंस का टाइम है। तो बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, तो साइंस क्या है, एवरीडे बेस्ड होगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो साइंस में भी क्या डीप टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है। ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेज एंड इट्स इम्पैक्ट। फिर वही एनवायरमेंट आ गई जो ज्योग्राफी में पूछ रहे थे, वो यहाँ भी मेंशन है। बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो वही हमने विटामिन ए एनरिच जो भी चावल बनाए हैं जिसको गोल्डन राइस कहते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। राजस्थान में ये कैसे, जैसे जो जोबा होबा के प्लांट लगा के हम बायोडीजल बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, तो बेसिकली एक तो पार्क याद कर लो, कहाँ कौन सा पार्क है, कब बना था, अब आगे कौन से बजट में मेंशन है, कुछ चीज़ें हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हम आपको भी करवाएंगे। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, तो लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एबडक्टिव। स्टेटमेंट ऑफ एजम्पशन, स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, वही कथन कारण, भाई अगर ये होता है तो क्या ये कारण संभव है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन। फिर एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगा। मेंटल एबिलिटी में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिलेशन, शेप्स एंड दियर, वही त्रिभुज में इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की कितनी शाखाएं हैं, जो डबल है, म्यूचुअल हो रही हो, वो सारी चीज़ें जो हम जनरली पढ़ा करते हैं। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिकल एनालिसिस, तो मीन मोड मीडियन वाला हो जाएगा। नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। डेटा एनालिसिस में क्या आएगा, टेबल, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, 4 ही चीज़ें होती है। डेटा एनालिसिस की चारों चीज़ों में एक सवाल पूछ लेंगे, उसको आपको आगे उसी में से 3 सवाल निकाल के पूछ लेंगे, जो कभी गलत नहीं करने चाहिए क्योंकि हाईएस्ट मार्किंग सवाल होते हैं। एक सवाल का ग्राउंड तैयार करें, 3-4 सवाल हो जाते हैं। फिर मेजर करंट इवेंट्स, हमने 100 सवालों की सीरीज चला रखी है, उम्मीद है इसको हम 500 सवालों पे ले जाने की सोच रहे हैं क्योंकि राजस्थान के सवाल अलग से मेंशन करेंगे। तो मेजर करंट इवेंट्स, इशू ऑफ स्टेट, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेज इन रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो वही जब ये एग्ज़ाम होगा तो उम्मीद है कि ओलंपिक स्टार्ट हो जाएगा, कोरोना का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उससे भी रिलेटेड सवाल पूछ के ये क्या है, पेपर को अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट
इंडिया ने किसी इवेंट्स में अच्छा पार्टिसिपेशन किया तो उसी का सवाल बना के ये दिखाने की कोशिश करती है आरपीएससी कि ये हमने बहुत ही लेटेस्ट सवाल बनाए हैं। तो थोड़ा सा है अपने अपना पैटर्न है, हम भी इसके हिसाब से तैयारी करेंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे है? मैक्सिमम मार्क्स हैं 200, ड्यूरेशन ऑफ पेपर है 2 आवर, देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस कैरिंग इक्वल मार्क्स। सभी सवालों के नंबर बराबर है, चाहे वो टेबल फॉर्म में आओ चाहे वो हर सवाल का 2 नंबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 सवाल हैं और 200 मार्क्स हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी आपके 3 गलत सवाल आपके एक सही सवाल को ले डूबेंगे। तो इसलिए हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो 2 घंटे का मतलब होता है बच्चों 120 मिनट। तो 120 मिनट में 100 सवाल करने हैं, मतलब वही 20 मिनट गोले बढ़ने के और 100 सवाल 100 मिनट के। तो आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हो। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस सिलेबस को पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते चलेंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है आपकी तैयारी का 73 डेज है, आज के दिन से लग जाओ। आपको एग्ज़ाम के लिए गुड लक। थैंक यू।